हेलो एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न सब्जेक्ट साइंस क्लास 6। ओके, क्लास 6 की साइंस की बुक है। चैप्टर 11 है आपका लाइट, शैडोज एंड रिफ्लेक्शन। ओके, लाइट के बारे में आप सब जानते ही हैं ना, लाइट किसको कहा जाता है, शैडो कैसे बनता है एंड रिफ्लेक्शंस कैसे होते हैं ना, उसके बारे में हम आपको पढ़ाते हैं। ओके, चलिए देखते हैं। द वर्ल्ड अराउंड अस, आप अपनी बुक ओपन कर लीजिएगा। ओके, ओपन योर साइंस बुक, क्लास 6 के बच्चों के लिए है। The world around us is full of colorful and beautiful things such as the bright and the sun, blue sky and green trees. We can see all these things only in the presence of light. In fact, light is the only source of energy with which enable us to see. Okay. हमारी इस वर्ल्ड में है ना, हमारे आसपास चारों ओर जो है क्या है, हमारे संसार के, हमारे आसपास की दुनिया में चारों ओर क्या है, बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें हैं, बहुत रंगीन और सुंदर चीज़ें हैं। जैसे उज्ज्वल और पिंडले सूर्य है ना, नीले आकाश है ना, ग्रीन ग्रास, ग्रीन ट्रीज, ग्रीन ग्रास, ये सारी चीज़ें हैं। और हम इसको कैसे देख पाते हैं? वी कैन सी ऑल दिस थिंग्स ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। हम इस सारी चीज़ों को लाइट जब रहती है तब हम देख पाते हैं। इनफैक्ट लाइट इज़ द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी विच एनेबल अस टू सी। इनफैक्ट जो है लाइट ही एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से हम देख पाते हैं, है ना, कि ये सारी चीज़ें जो है कैसी हैं। हमारे स्काई ब्लू है, हमारी ट्रीज जो है ग्रीन है ना। जब लाइट गोल हो जाती है तो आपको कुछ दिखता है क्या? नहीं दिखता है। बंद कमरों में कुछ दिखता है क्या? नहीं दिखता है। रात के अंधेरे में हम कुछ नहीं जान पाते हैं ना, क्योंकि उस टाइम पे लाइट नहीं होती है। जब लाइट होती है तभी हम जान पाते हैं ना, चाहे टार्च की रोशनी से हो, चाहे किसी भी चीज़ से हो, बट हमको लाइट जो है ज़रूरी है कुछ भी चीज़ को देखने के लिए। ओके, व्हेन एन ऑब्जेक्ट reflects the light falling on it, we are able to see that object. Therefore light can be defined as a form of energy that gives us the sensation of sight. Okay, जब भी कोई वस्तु उस पर पड़ने वाले प्रकाश को दर्शाती है तो हम उस वस्तु को देखने में क्या होते हैं? सक्षम होते हैं, है ना। इसलिए इस ऊर्जा के रूप में इसको परिभाषित किया जा सकता है कि जो हमें संवेदन दृष्टि देता है। ओके, जब हम किसी चीज़ को देखते हैं, है ना, जब कोई वस्तु पर उस पर पड़ती है प्रकाश तो दर्शाती है, तो हम उस वस्तु को देखने में जो है सक्षम होते हैं। इट मीन्स हम उस चीज़ को देख सकते हैं। बट जब हमको क्या बोलते हैं, अगर नहीं दिखाई, अगर लाइट नहीं होती तो हमको दिखाई नहीं देती है। इसलिए हम उसको क्या, एनर्जी के रूप में, ऊर्जा के रूप में इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। इट मीन्स परिभाषित उसको कर सकते हैं। ओके, यू विल नोटिस दैट what you actually see are dust particles which shine when light fall on them. They therefore light up the path of the light, and it seems as if you are actually seeing the light. If the room were completely dust free, the path of light would be invisible. Okay, आप देखते हैं कि वह धूल का कण है जो प्रकाश के चमकने पर चमकता है। जब आप देखे होंगे, जब 2-2:30 बजता है ना, तो आपके घरों पे देखना खिड़की से रोशनी आती है ना, जो गोल सी, उसमें क्या होता है, हम देखते हैं अगर हम उसको, तो पूरा वो धूल के कण से जो है भरा हुआ होता है ना, और वो प्रकाश के चमकने पर चमकता है। इट मीन्स जब सूर्य की प्रकाश आते रहती है तो वो धूल का कण हमको दिखता रहता है ना। इसलिए वे जो क्या करते हैं, प्रकाश के मार्ग को हल्का करते हैं, और ऐसा लगता है कि जैसे आप वास्तव में प्रकाश को अलग करते हैं। यदि कमरा पूरी तरह से धूल मुक्त था तो प्रकाश का मार्ग अदृश्य होगा, ठीक है, कंप्लीटली फ्री रहेगा। सोर्स ऑफ लाइट, लाइट के सोर्स क्या क्या है उसको देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट विच एमिट्स लाइट इज कॉल्ड ए सोर्स ऑफ लाइट। ओके, एक वस्तु जो प्रकाश का उत्सर्जन करती है उसे प्रकाश का स्रोत कहा जाता है। इट मीन्स जो प्रकाश देती है उसको हम प्रकाश का स्रोत कहते हैं। ओके, एन ऑब्जेक्ट विच emits light is called a source of light. There are two types of source light, natural source and artificial source. Okay, कितने कितने टाइप्स है लाइट के सोर्स के? 2 टाइप्स हैं। ओके, एक तो नेचुरल होता है और दूसरा जो है आर्टिफिशियल होता है। नेचुरल क्या होता है? द सन, द स्टार्स एंड ग्लो वार्म एन इंसेक्ट और सम एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। जो आपके सूर्य है, चंद्रमा है, ये सब जो है क्या है, नेचुरल क्या बोलते हैं, लाइट है। ओके, ऑन द अदर हैंड oil lamp, electric bulb, CFLs and fluorescent lamp, tube light are man-made lights, so they are called artificial source of light. और जो हमारे हैंड वाली लाइट होती है ना, लैम्प वाली होती है, इलेक्ट्रिक बल्ब होते हैं, CFL होता है,
है ना, और जो बहुत सारे बल्ब होते हैं, ट्यूबलाइट होते हैं, ये सारे जो लाइट है जो लोगों के द्वारा बनाए गए हैं, है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल लाइट बोलते हैं। ओके, देखिए पिक दिखाया गया है, सन यहाँ पे दिखाया गया है, नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट, एंड इलेक्ट्रिसिटी बल्ब दिखाया गया है जिसको आर्टिफिशियल लाइट जो है बताया गया है। ओके, सोर्स ऑफ लाइट बताया गया है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आर्टिफिशियल मीन्स जो लोगों के द्वारा बनाया गया है लाइट लेने के लिए, उसको हम आर्टिफिशियल लाइट बोलेंगे। एंड जो सन और मून की जो लाइट होती है, नॉर्मली जो है सन की लाइट ही जो होती है ना, वो सब उनको क्या बोलते हैं, नेचुरल सोर्स बोलते हैं। ओके, लाइट के लिए है नेचुरल सोर्स है जिसमें हमको दिखाई देते हैं। ओके, चलिए देखते हैं। द ऑब्जेक्ट दैट प्रोड्यूस देयर ओन लाइट आर कॉल्ड luminous object, and those that do not produce their own light are called non-luminous objects. When light falls on a non-luminous object, such as when this reflects light reaches our eyes, we can see that object during the day. Our room is lighted because of reflection of sunlight by the various non-luminous object around us. जो वस्तुएं अपने स्वयं के प्रकाश को उत्पादन करती हैं उन्हें ल्यूमी कहा जाता है। ओके, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहा जाता है। और जो एक वस्तु के रूप में अपने स्वयं के लाइट का उत्पादन नहीं करते हैं उनको क्या बोला जाता है, नॉन ल्यूमिनस बोला जाता है। ओके, क्या क्या बोला जाता है, जो वस्तुएं अपने स्वयं के प्रकाश का उत्पादन करती हैं, है ना, इट मीन्स जैसे जो चीज़ें अपने से, इट मीन्स जो है सूर्य जैसे है ना, वो अपने से स्वयं प्रकाश का उत्पादन करती है उनको ल्यूमिनस कहा जाएगा। और जो चीज़ें अपने से प्रकाश का उत्पादन नहीं करती हैं उनको नॉन ल्यूमिनस कहा जाएगा। ओके, even though the moon is considered to be a natural source of light, it is a non-luminous body because it only reflects the light of the sun. जैसे कि मून को हम कंसिडर नहीं कर सकते हैं नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट के लिए, इट इज़ अ नॉन ल्यूमिनस बॉडी। ओके, जैसे मून जो है वो क्या है, नॉन ल्यूमिनस बॉडी है। क्यों? क्योंकि वो जो है सूर्य के रिफ्लेक्ट में, है ना, सूर्य के प्रकाश के लिए रिफ्लेक्ट में वो चमकता है। ओके, जैसे हम मून को कंसिडर नहीं कर सकते हैं, वो जो है नॉन ल्यूमिनेस है। क्यों? क्योंकि वो जो सूर्य का प्रकाश है उसके रिफ्लेक्ट में चमकता है। ओके, ऑप्टिकल मीडिया नेक्स्ट है आपका, ऑप्टिकल मीडिया। चलिए देखते हैं। एन ऑप्टिकल मीडिया आर मीडिया इज ए रीजन आर अ सब्सटेंस थ्रू विच लाइट passes either partly or fully. Optical media are of three types: transparent, translucent and opaque. Okay, object which allow the light to pass through them are called a transparent object. One can rarely see through such object. Example of transparent object are clean air, clean glass, clean water, some kind of the clear plastic and cell phone paper. Okay, object which allow only some of the light falling on them to pass through are called translucent object. Light partially passes through translucent object. We cannot see through such object very clearly. Example of translucent object are butter paper. A sheet of paper is made with oil and smoked glass. Object which do not allow any light to pass through them are called opaque object. We are not able to see through this object at all. Example of opaque object are metal, mud, cement, coal, wood, etc. A mirror is a very good example of an opaque object. An ideal mirror does not let any light to pass through it. Okay, यहाँ पे है ऑप्टिकल मीडिया। ठीक है, ऑप्टिकल मीडिया में क्या क्या बताया गया है। ऑप्टिकल मीडिया में आपको बताया गया है कि कौन कौन सी चीज़ ट्रांसपेरेंट होती है, कौन कौन सी चीज़ जो है ट्रांसपेरेंट नहीं होती है। ओके, एक ऐसा पदार्थ है जिससे प्रकाश पूरी तरह से गुजर जाता है और किससे प्रकाश पूरी तरह से नहीं गुजरता है। ओके, तो इसमें क्या होता है, इसमें आपके ये तीन प्रकार के होते हैं जिसको हिंदी में पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी बोला जाता है। ठीक है, अपारदर्शी, पारदर्शी और पारभासी, इस तरीके से इसको बोला जाता है, जिसको हम बोलते हैं
ट्रांसपेरेंट, ट्रांसकुलेंट एंड ऑब्क्यू। ओके, ये अपारदर्शी है, ये पारदर्शी है, और ट्रांसकुलेंट जो है वो क्या है आपका, पारभासी है। ये जो ऑब्जेक्ट होते हैं जिसमें से लाइट कैसे पास करते हैं, तो हम जब देखते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट से लाइट जो है ईजिली से पास हो जाते हैं, है ना, जिसको हम ईजिली देख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए इसमें आपको पता चलता है क्लीन एयर, क्लीन ग्लास, क्लीन वाटर होती है ना, क्लीन प्लास्टिक जो है, सेलफोन पेपर जो होती है, ये जो है आपके ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होती है। इट मीन्स पारदर्शी है, इसमें से प्रकाश भी आसानी से दिख जाती है, गुजर जाती है। ओके, एंड सेकेंड है आपका ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है, जिसमें जो है आपको जो है हवा जो है प्रकाश जो है गुजरने के लिए अनुमति जो केवल अनुमति देती है, लेकिन जो है वो घुस नहीं पाती है। ठीक है, ये जो है यहाँ से आप प्रकाश को घुसने की वो अनुमति जरूर देती है, बट वो जो है घुस नहीं पाती है। इनको आप बोलते हैं ट्रांसकुलेंट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। इट मीन्स पारभासी बोलते हैं। ओके, पारभासी बोलते हैं। इसमें जो है आपके कौन कौन से एग्जाम्पल आ सकते हैं। इट मीन्स जैसे टिश्यू पेपर है। ओके, तो इस टिश्यू पेपर है, और जो है बहुत सारी बटर पेपर है, ये सारी जो है चीज़ें हैं, इसको हम जब देखते हैं तो हमको ये लगता है कि ये पारदर्शी है, बट इसमें जो है हम देखने की कोशिश करते हैं, दिख रहा है ऐसा लगता है, बट हमको जो सामने की चीज़ें वो दिखती नहीं है। ठीक उसी तरीके से इसमें प्रकाश भी जो है, जो उसको ले जाने की अनुमति दी जाती है, बट प्रकाश जो है उसके अंदर से जा नहीं पाती है ना, आधी अधूरी जाती है, सीधी लाइन से नहीं जाती है, बिखर जाती है। ओके, एंड आपका है नेक्स्ट है आपका ओब्क्यू ऑब्जेक्ट। इसमें क्या होता है, ये अपारदर्शी है। इट मीन्स इसमें हम ऐसी वस्तु के माध्यम से बहुत स्पष्ट रूप से इसमें नहीं देख सकते हैं। ठीक है, इसमें से जो है वस्तुएं नहीं दिखती है, इसमें हम बिल्कुल नहीं देख पाते हैं। इसकी अपारदर्शी वस्तु के उदाहरण क्या क्या है, अपारदर्शी वस्तु के उदाहरण क्या क्या है। मड, इट मीन्स धातु, मेटल्स, इट मीन्स धातु। मड मीन्स मिट्टी, सीमेंट है, आपका कोयला है, लकड़ी है ना, इसमें से हम जो है क्या है, इसमें से हम बिल्कुल भी नहीं देख पाते हैं। ओके, इसमें से जो है प्रकाश जो है बिल्कुल भी नहीं दिखती है। एक दर्पण एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ओके, जिसमें से प्रकाश जो है आर पार नहीं होती है। ओके, लाइट ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन पथ। लाइट कैसे ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइन में, ठीक है, उसको देखते हैं। हैव यू एवर नोटिस अ बीम ऑफ लाइट फ्रॉम अ torch in a dark room? When you switch on a torch in the dark room, light appears to go straight outwards. The light from the cinema projector also appear to take a straight path to the screen. In both cases, light seems to be traveling in a straight line. The property of light traveling in a straight line in a medium is called a rectilinear propagation of light. Okay, लाइट जो है कैसे ट्रेवल करती है, स्ट्रेट लाइन पथ जो है कैसे ट्रेवल करती है उसके बारे में है। जब हम एक अंधेरे कमरे में है ना प्रकाश टार्च जलाते हैं, एक अंधेरे कमरे में जब हम टार्च जलाते हैं तो हम देखते हैं कि क्या है, प्रकाश जो है एक सीधी लाइन में जाती है ना। जब हम प्रोजेक्टर जब ऑन करते हैं तो हम देखते हैं कि प्रकाश उसमें से एक सीधी लाइन में निकल रही है, एक सीधी लकीर में चलती है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, जब लाइन जो है जब प्रकाश जो है एक सीधी लाइन में चलती है तो हम उसको रेक्टिलाइनर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट कहते हैं। ओके, जो सीधे पथ में चलती है उसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं कि टार्च की लाइट जो है, प्रोजेक्टर की लाइट जो है वो एक सीधे रन पे चलती है। ओके, लाइट ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ रे। ए रे ऑफ लाइट इज रिप्रेजेंटेड एज अ लाइन विथ एन एरो शोइंग द पथ along which the light of traveling. A beam of light is made up of several rays. The rays in a beam of light can be parallel, divergent or convergent. When light rays of a beam move out from a source in different direction, it is called a divergent beam. When light rays of a beam move towards a point, it is called a convergent beam. When the light rays are parallel, it is called a parallel beam. Okay, जो चीज़ें सीधी जाती हैं, बराबर मात्रा में जाती हैं, उसको पैरेलल बीम कहा जाता है। ठीक है, जो सीधे जाके डाइवर्ट हो जाती है उसको डाइवर्टिंग कहा जाता है। एंड जो बहुत सारे प्रकाश में निकलती है और एक लाइन में जाती है उसको कन्वर्जेंट बीम कहा जाता है। ओके, प्रकाश किरणों के रूप में यात्रा करती है ना। प्रकाश की एक किरण को एक तीर के साथ एक रेखा के रूप में दर्शाया जाता है। जिस मार्ग पर प्रकाश यात्रा कर रहा है
ए बीम मोटी प्रकाश कई किरणों से बना होता है, ठीक है। एक प्रकाश किरण कई किरणों से बना होता है। प्रकाश की किरण में समांतर, डायवर्ज और अभिसरण हो सकता है, ठीक है। जो आपका ये चलता है ये समानांतर है, पैरेलल में जो चलता है, एंड डाइवर्जेंट है, और एंड कन्वर्टिंग है, इट मीन्स अभिसरण है, ठीक है। जब एक बीम की हल्की किरण अलग दिशाओं में एक स्रोत से बाहर निकलती है, ठीक है, जब एक बीम की हल्की किरण अलग अलग दिशाओं में से एक स्रोत से बाहर निकलती है तो इसे डायवर्ट बीम कहा जाता है, ठीक है। एक जगह से जो है अलग अलग रास्तों पे निकलती है, ठीक है। और जब प्रकाश किरण बीम एक बिंदु की ओर कदम है ना, निकलती बहुत सारी जगह से हो और एक बिंदु में जाके मिलती है, उसको क्या बोला जाता है, कन्वर्टेन बोला जाता है, या अभिसरण बीम कहा जाता है। जब प्रकाश किरणें पैरेलल में चलती हैं तो इसे समांतर बीम कहा जाता है। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसका जो नेक्स्ट है ये हम सॉरी छोटा सा है, इसको पहले एक बार देख लेते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, कंप्लीट हो जाएगा फिर ये। द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट टू ट्रेवल इन ए स्ट्रेट line explain many interesting phenomena related to light such as formation of shadow by aperture object and formation of image in a pinhole camera। ओके, जो लाइट के ट्रेवल का है, जो लाइट ट्रेवल की प्रॉपर्टी है उसको हम कई तरीके से समझ सकते हैं ना, बहुत सारी चीज़ों से समझ सकते हैं। इंटरेस्टिंग फॉर्मूला है इसको समझने के लिए। ओके, जैसे जो है उसके लिए हम एक पिन होल कैमरा से भी हम उसको समझ सकते हैं। तो जो नेक्स्ट है आपका वो पिन होल कैमरा है, फिर शैडो है। तो हम किस तरीके से लाइट को समझ सकते हैं, उसकी दिशाओं को समझ सकते हैं, इसके बारे में हम जो है आपको नेक्स्ट में बताएंगे। ओके, अभी के लिए थैंक यू।